सादिक हूँ अपने कौल का गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए डालते हैं एक नज़र उर्दू अदब के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी पर। मिर्ज़ा नौशाह असदुल्ला खान गालिब बहादुर निज़ाम जंग उर्दू ज़ुबान के सबसे बड़े शायरों में से एक समझे जाते हैं। उर्दू ज़ुबान के नामूर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 224वां यूम पैदाइश है। गालिब वो नायाब शख्सियत है जिन्होंने उर्दू गज़ल को दुआम बख्शा है। जब तक उर्दू जिंदा है गालिब याद किए जाते रहेंगे। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब है। उनकी पैदाइश 27 दिसंबर सन 1997 आगरा में हुई। 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी अमरुआ बेगम से हुई। शादी के बाद गालिब दिल्ली में हमेशा के लिए मुंतकिल हो गए। उर्दू ज़ुबान व अदब के सबसे बड़े और अजीम शायर कहे जाने वाले मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज यूम पैदाइश है। जहाँ 18वीं सदी मीर की सदी कही जाती है, तो वहीं 19वीं सदी गालिब और 20वीं सदी अल्लामा इकबाल की कही जाती है। 18वीं सदी के अवाखिर में गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में अब्दुल्ला बैग के यहाँ होती है। 5 बरस की उम्र में वालिद का साया सर से उठ जाता है। चचा नसीरुल्लाह बैग ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 9 बरस की उम्र में उनकी भी वफात हो जाती है। 13 बरस की उम्र में नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी अमरुआ बेगम से गालिब अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक हो जाते हैं। इसी दौरान गालिब दिल्ली कूच कर जाते हैं और वहीं के हमेशा के होकर रह जाते हैं। शादी के बाद मिर्ज़ा के अखराजात बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो बराबर कर्ज में डूबते चले जाते हैं। चचा की वफात के बाद नवाब अहमद इलाही बख्श खान ने गालिब के ख़ानदान का वजीफ़ा अंग्रेज़ी हुकूमत से मुकर्रर करा दिया था, लेकिन यह वजीफ़ा ज़्यादा दिन न मिल सका, जिसके लिए गालिब ने 1827 ईस्वी में कलकत्ता का सफ़र भी किया। इसी दौरान वो लखनऊ और बनारस में चंद माह रुके थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली यादगार गालिब में सफ़र कलकत्ता के हवाले से लिखते हैं कि ज़ाहिरा मिज़ार ने कोई लंबा सफ़र कलकत्ते के सिवा नहीं किया। इस सफ़र की आमदो रफ्त में वो चंद माह लखनऊ और बनारस में भी ठहरे थे। पेंशन के लिए किया गया कलकत्ता का सफ़र कामयाब साबित न हुआ। गालिब को वहाँ भी मायूसी हासिल हुई, जिसके बाद मिर्ज़ा ने वलायत में अपील की, मगर वहाँ भी कुछ न हुआ। उम्र के आखिरी अयाम में गालिब को काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद गालिब ने किला महली में मजबूर होकर मुलाजमत अख्तियार कर ली। 1850 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुल दौला, दबीरुल मालक और निज़ाम जंग के खिताब अता किए और ख़ानदान तैमूरी के तारीख लिखने पर मामूर किया, जिसका 50 रुपये माहवार मुकर्रर किया गया। गालिब ने अपनी नज़रों के सामने दिल्ली को उजड़ते हुए देखा था। 1857 की जंग के हालात गालिब ने अपनी डायरी दस्तंबू में दर्ज किए। उर्दू का ये अजीम शायर 15 फरवरी 1869 में इस दुनिया को पुरानी दिल्ली की गली कासम जहाँ मोहल्ला बिल्ली मारा में खैराबाद कह गए। गालिब ने उर्दू गज़ल को हयात दुआम बख्शा है। जब तक उर्दू जिंदा है गालिब याद किए जाते रहेंगे। अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने गालिब की शायरी के हवाले से लिखा है कि हिंदुस्तान की अलहामी किताबें 2 हैं, वेद मुकद्दस और दीवान गालिब। गालिब के हवाले से इबादत बरेलवी लिखते हैं कि गालिब ज़ुबान और लहजे के चाबिक दस्त फनकार हैं। उर्दू रोज़मर्रा और मुहावरे को इस तरह बयान करते हैं कि इसकी सादगी दिल में उतर जाती है। उनका मशहूर शेर है, मुलाहिज़ा फरमाएं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब ने कदीम शायरी की रवायत को तोड़ने का काम किया। जहाँ इनसे कबल गज़ल सिर्फ महबूब के गैसो आरज़ में उलझी थी, गालिब ने इसके मज़ामीन में वस्त बख्शी। फ़लसफ़ा, तंज़ व मिजाज, सूफियाना रंग, ज़िंदगी के हकीकी मिजाजी पहलू और पैकर तराशी गरज कई तरह के मज़ामीन से उर्दू शायरी को जला बख्शी। गालिब के कुछ मशहूर शेर यहाँ पेश किए जाते हैं।
ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں چند مختصر سی باتیں جو مرزا غالب کی حالات زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔ خدا حافظ۔